नमस्कार दोस्तों देखिए, जो हम मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, जो हम भौतिक ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें इतनी भागम भाग है कि आगे क्या करना है हम ये भूल जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि अब लौट चलें, किस तरीके से आप अपना जीवन जिएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति राजा के पास जाता है और राजा से वो बोलता है कि राजा साहब मुझे कुछ दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। तो राजा उससे कहता है कि कल सुबह आना। दूसरे दिन जब वो जाता है तो राजा उससे बोलता है कि देखिए आपको क्या चाहिए। तो वो कहता है थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए और उस ज़मीन में ही कुछ पैदा करके अपनी रोजी रोटी चलाता रहूँ। राजा ने कहा ठीक है, आप यहाँ से दौड़ लगाइए, जितनी दूर तक दौड़ सकते हो उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब उसे लालच आ गया और लालच आते ही वही भौतिकता प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि हम लालच में फंसे हुए हैं। विविध प्रकार के जो कष्ट हमारे सामने आते हैं, लोभ जो हमारा कारण है, लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही हमारा कारण बन जाता है। तो उसने दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते 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 बहुत दूर तक निकल गया। लेकिन राजा ने एक शर्त रखी थी कि सूर्य ढलने तक, सूर्य छिपने तक तुम्हें जहां से दौड़ना प्रारंभ करोगे वहां तक आना पड़ेगा। वो बहुत दूर तक दौड़ता रहा। उसने सोचा 500 बीघे जमीन, 1000 बीघे जमीन, 1500 बीघे जमीन, 2000 बीघे जमीन। अब उसे लगा कि सूर्य ढलने वाला है, तो वो वापस लौटा, क्योंकि लौटकर वापस वहीं आना था शर्त पूरी करने के लिए। बहुत तेज दौड़ा, आधे रास्ते भी नहीं आ पाया, तब तक उसे लगा सूर्य छिपने वाला है। तो उसने और स्पीड बढ़ा दी, बहुत तेजी के साथ दौड़ने लगा और इतनी तेजी के साथ दौड़ा कि आधी दूरी तक आते आते वो गिर गया और उसका हार्ट फेल हो गया। इतनी तेज दौड़ा था तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। तो यही दोस्तों हम लोगों का हाल है कि हम भौतिकता में इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हम तो कहीं से आए थे, इस संसार में जहाँ से आए थे वहीं हमें जाना है। तो वही उसकी अधोगति हो गई। इसी तरीके से जो बीच में मर जाते हैं, जो लौटने का रास्ता नहीं जानते, उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और जो लौटना जानते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, उन्हें फिर जन्म लेना नहीं पड़ता। तो भौतिकता, उसके बाद धार्मिकता और उसके बाद आध्यात्मवाद। तो देखिए धार्मिकता, देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजियन एंड स्पिरिचुअलिटी। इन प्रेजेंट टाइम यू आर लिविंग ए मटेरियल लाइफ। मटेरियल लाइफ में आपका लालच, लोभ, विविध व्याधिन कर मूला। तो जो हमें लोभ लगा हुआ है, तो वो हमारी युवा व्याधियों का मूल है, व्याधियों का जड़ है। आपत्तियां हमारे सामने इसीलिए आती हैं और फिर भौतिकता में हम इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम फिर लौटना नहीं जानते। और जब हमारा अंत समय आता है तो हम पछताते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। 44 ईयर्स पे जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गया था तो उसने ये कहा था कि आई कुडंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एनीथिंग, बिकॉज आई ऑलवेज लिव्ड ए मटेरियल लाइफ. What will happen after the death? How will I give the answer to the God on the exact day when my account will open? तो जब वो जानता है कि ईश्वर हमसे पूछेगा कि तुम लौटे कैसे, लौटे नहीं, हमारी अधोगति हो गई, जैसे वो आधे रास्ते पर ही मर गया था। तो लौटना सीखिए। जो लौटना नहीं जानते उनकी अधोगति ही होती है दोस्तों। देखिए महाभारत में आप चक्रव्यूह में फंस करके अभिमन्यु लौटना नहीं जानता था तो वो मारा गया। इसलिए दोस्त, जिंदगी में लौटना आप सीख लीजिए। मटेरियल लाइफ जिए, अच्छी तरीके से जिए, लेकिन समय से पहले आप लौटना प्रारंभ कर दें, वरना वही गति होगी जो उस व्यक्ति की हुई है। जय हिंद, जय भारत।